को लेते हुए लगातार गर्मागर्मी बनी हुई है। इस बीच आज फैसला होना है कि गठबंधन महागठबंधन चुनाव में उतरेगा या फिर अकेले चलने की राजनीति में आगे दोनों पार्टियां बढ़ेंगी। इस बीच लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं। सुनील जी, जिस प्रकार से महागठबंधन की बातचीत चल रही है, अभी सहमति नहीं बन पाई है। लोकदल पार्टी कहाँ उतर रही है और किस चुनाव में उतरेगी? लोकदल पार्टी इस चुनाव में सिर्फ खैर की सीट मांग रही है। वो सीट जो कांग्रेस और सपा हारी हुई सीट मान रहे हैं, जीती हुई नहीं मान रहे। लोकदल का की इस परंपरागत सीट रही है। लोकदल हमेशा, चाहे राष्ट्रीय लोकदल, चाहे जनता दल और चाहे लोकदल के नाम से ये सीट कई बार जीत चुका है। और अगर लोकदल ये सीट जीतता है तो इसका असर मीरापुर पर भी पड़ेगा और ये सीट अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अखिलेश जी को फैसला करना है कि वो अकेले चलो की नीति पर, जैसे हुड्डा जी ने और कांग्रेस ने अपनाई, उस नीति पर चलेंगे कि गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर चलेंगे। अगर आज सहयोगियों को साथ लेकर चलेंगे तो हमारा वादा है कि खैर और मीरापुर जीत कर आएंगे और ये 2027 के लिए अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने की दिशा में एक मजबूत नींव होगी और पश्चिम की सभी सीटों पर एक महत्वपूर्ण असर आएगा खैर की सीट से। तो हम चाहते हैं कि अखिलेश जी सबको साथ लेकर चलें। हमारी मांग सिर्फ एक सीट की है और हम चाहते हैं कि वो मिले, और ताकि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन 2027 में उत्तर प्रदेश में एक सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बनकर अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में आए। जिस प्रकार महागठबंधन की रणनीति उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सामने दिखाई नहीं पड़ रही है, इसी जगह बीजेपी की तरफ जो गठबंधन पार्टियां हैं, चाहे निषाद पार्टी हो या आरएलडी पार्टी हो, आरएलडी को फिलहाल एक सीट मिल रही है लेकिन सिंबल जो है बीजेपी का दे रहे हैं, तो किसको किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल तो आज बहुत बड़े एक परम उसमें है, मुसीबत में है। आज वो कैसे इस चुनाव को लड़ेंगे। एक तरफ अजीत सिंह जी जहां समाज को, हिंदू और मुसलमान, जाट और मुसलमान को जोड़ने की बात करते थे, आज मुख्यमंत्री जी बटेंगे तो कटेंगे की नीति पर चलना है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि जैन चौधरी मंच कैसे साझा करेंगे योगी जी के साथ, कि जहाँ जैन जी की पार्टी की आइडियोलॉजी हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलने की और इनकी आइडियोलॉजी बटेंगे तो कटेंगे की आइडियोलॉजी को लेकर है। तो आज बटेंगे तो कटेंगे नीति के कारण जैन चौधरी आज बहुत परेशान है। मीरापुर की सीट को कैसे जीतेंगे, बहुत मुश्किल है जीतना उनके सामने। मीरापुर की सीट भी नहीं जीतेंगे और हमारा पक्का वादा है कि 2027 से पहले उन्हें ये गठबंधन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बटेंगे तो कटेंगे नीति में चौधरी चरण सिंह की पार्टी और जैन चौधरी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये चौधरी चरण सिंह जी के जो विचारधारा जो 7 राज्यों में चलती थी, जो आज 1-2 सीटों पर सिमट गई है, अगर जैन चौधरी बाहर निकलेंगे विपक्ष को ताकत मिलेगी और एक विपक्ष मजबूत होकर इनको, भारतीय जनता पार्टी को वहीं 2 सीटों तक पहुंचाएगा जहां से शुरू हुए थे। ये आने वाले समय में इस देश में और प्रदेश में होगा। लोकदल पार्टी को अगर सीट नहीं मिलती है तो क्या लोकदल पार्टी आगामी उपचुनाव में साथ खड़े के मंच साझा करेगी गठबंधन के साथ? देखिए, लोकदल तो चाहती है कि सीट दी जाए और सीट अपने लिए नहीं मांग रही, सीट इंडिया गठबंधन की जीत के लिए मांग रही है। अगर किसी कारण से नहीं भी दे पाएंगे तो हमने तो लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन का साथ दिया था। हमने नई सीट थी तब भी हम साथ थे, और उसके अलावा हरियाणा के चुनाव में भी हम चाहते थे कि हमें भले ही सीट दो ना दो पर साथ लो, पर वो नहीं हो पाया। तो हम तो हमेशा साथ हैं इनके और हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोग मिलकर लड़ें। बाकी तय इनको करना है कि अगर खैर, मीरापुर और आने वाली 104 सीटों पर असर डालना है तो लोकदल एक उस सीट की मांग कर रहा है जो परंपरागत लोकदल की ही सीट है, ना समाजवादी की है ना कांग्रेस की है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो सीट देंगे तो इसका असर 2027 के चुनाव पे बहुत अच्छे से पड़ेगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से देखा जाए तो लोकदल पार्टी गठबंधन के साथ खड़ी है। अभी देखना होगा गठबंधन का रास्ता कब तक साफ होगा और किन सीटों पर सामने पार्टी कांग्रेस या लोकदल चुनाव में उतर रही है। फिलहाल 6 सीटों पर नामांकन होने को है और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी स्थिति साफ नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आकाश यादव, खबरें अभी तक, लखनऊ।